देखिए, स्टूडेंट के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आज तक वो सिर्फ स्टूडेंट रहा है। उसने कक्षा 1 से 2, 3, 4, 5 और 12th तक उसने सिर्फ गेन किया है, सिर्फ चीज़ें हासिल की है, चाहे वो स्कूल हो, क्लासेस हो या कहीं पे भी हो। और उसे कोई प्रैक्टिकली ऐसा कुछ प्रूफ करने का बड़ा मौका नहीं मिला अभी तक। अब वो जो आ रहा है यहाँ पे, एक चीज़ आपके दिमाग में बैठानी होगी स्टूडेंट की कि जॉब इजकल टू प्रूफ। मतलब आपके पास प्रूफ है कि आपने क्या पढ़ा है, तभी जॉब की शुरुआत होगी। अब मैं यहाँ पे शुरुआत क्यों बोल रहा हूँ कि पहली चीज़ है कि मान लीजिए प्रूफ क्या होता है। प्रूफ ये होता है भैया कि आपने अभी तक क्या सीखा। आपने अभी तक जो भी सीखा है, हो सकता है उसकी आपने इमेजेस बनाई हो सकता है एनिमेशन बनाया, हो सकता है वीडियो बनाया, हो सकता है पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाया हो सकता है आप उसे फेसबुक में कहीं पे पोस्ट किया हो सकता है आप अपनी फ़ोटो को ही क्रॉप करके कलर चेंज के कुछ काम किया हो। कुछ तो किया होगा 2-3 साल में। वो सारे को इकट्ठा करना एक फोल्डर में, वो जो फोल्डर है वो आपका प्रूफ है। अगर वो फोल्डर एक ऐसा फोल्डर नहीं है आपके पास आपके कंप्यूटर में जिसमें आपका कुछ काम हो, भले ही वो 2 या 3 ही इमेज हो, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी नहीं किया आज तक। क्योंकि हमने ऐसे स्टूडेंट भी देखे जिनके पास एक फोटो भी नहीं थी क्रॉप की हुई, और तो उन्होंने 3 साल कैसे बिता दिए। तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। अब ये है कि मान लो प्रूफ है, तो दूसरा जो स्टेज इसका ये होता है प्रूफ का कि आपको जाकर, जैसे अगर आपने किसी को पोर्टफोलियो भेजा तो वो कंपनी तो आपको कॉल कर लेगी और उसके बाद कंपनी लेगी आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में हो सकता है आप किसी प्रकार से अच्छी इंग्लिश हिंदी ना बोल पाएँ, मैं मानता हूँ, होता है लोगों के साथ। लेकिन आप जिस भाषा में भी बात कर रहे हैं वो भाषा सामने वाले को समझ में आना चाहिए, इंटरव्यू वाले को। दूसरी चीज़ है, एक बार इंटरव्यू वाले को बात समझ में आ गई तो आपको जो भी बातें करना, जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है इंटरव्यू के समय, उस आपको बताना है कि उस सॉफ्टवेयर में उस पर्टिकुलर चीज़ को आपने कैसे बनाया। जब आप वो चीज़ ग्राफिक्स बना रहे थे या एनिमेशन बना रहे थे या मॉडल बना रहे थे, तो उसमें बनाते बनाते क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और उसको आपने कैसे सॉर्ट किया, आपने कौन से प्लगइन्स यूज़ किए और कौन से प्लगइन के माइनस पॉइंट हैं, कौन से सॉफ्टवेयर के क्या माइनस पॉइंट है, क्या प्लस पॉइंट हैं। जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी किसी चीज़ में, कोई कैरेक्टर बनाने में या मॉडल बनाने में, तो आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ किया या दूसरा मेथड यूज़ किया। आपको इंटरव्यू के समय अगर आपने ये सारी चीज़ें बता दी तो वो आपको लेगा। भले ही आपका अबाउट अस, टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछते हैं ना, वो भले ही ख़राब हो, वो चलेगा, लेकिन आपने ये सब बातें की हैं तो वो आपको रख लेगा बिलीव में। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है इस बंदे को नॉलेज है, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है, और बाकी की जो चीज़ें होती है, बॉडी लैंग्वेज, अंग्रेजी, वो धीरे धीरे सीख लेगा। मुझे जो काम करना है अपनी कंपनी, वो इस बंदे को आता है। तो हर जगह ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती कि आपकी इंग्लिश एक्सीलेंट हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज एक्सीलेंट हो, या फिर आपका किसी चीज़ को लेके कन्वर्सेशन को लेके आप एक्सीलेंट हो। एक ही यहाँ पे जो सबसे, देखो यार, कुछ काम होते हैं ना दुनिया में, वो टैलेंट के दम पे होते हैं। टैलेंट के मतलब, आप अभी सोनू निगम हो गई, लता मंगेशकर हो गई, आशा भोसले जी हो गई, और भी दूसरे हैं, अरिजीत सिंह हो गई, क्या आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखते रहते हो? क्या अंग्रेजी देख के? यार नहीं, ये आर्ट की चीज़ है, ये आर्ट है। आप उनके अरिजीत सिंह के गाने इसलिए नहीं सुनते हो कि उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है या फिर उसका अंग्रेजी अच्छे से बनता है या तमिल अच्छे से बनता है या उर्दू अच्छे से। नहीं नहीं, आप उसके गाने इसलिए सुनते हो क्योंकि उसमें एक ही चीज़ अच्छी है, वो है उसका काम, उसे वो अच्छे से बनता है। अंडरस्टैंड? ऐसे तो ये जो क्षेत्र है ना, एनिमेशन का, ग्राफिक्स का, वेब का, कोडिंग का, डेवलपमेंट का, ये 99.9% रिलेटेड है काम से। तो आपको काम अच्छा आना चाहिए और काम के बारे में बताने अच्छा आना चाहिए। काम में जो जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, मेथड क्या है, वो अच्छे से आना चाहिए। दैट्स ऑल। बाकी आप कैसे भी हो, जॉब 1,00,000% लगेगा। तो अगर आप नए स्टूडेंट हो और फिर से पढ़ने आ रहे हो, तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों आप में, वो ये है कि आज एडमिशन लिया है, आज ही अपने पास फोल्डर बना लो, एक एनिमेशन का, एक ग्राफिक्स का, एक वेब का, एक इमेज क्रॉपिंग का, एक इमेज कलर चेंज का, ऐसे। और उस जो काम करोगे उसमें डालना चालू करो, क्योंकि वो फोल्डर्स के कारण आपकी जॉब लगेगी, ना कि एक डिग्री के कारण, ना ही 3 साल आप रेगुलर आए हो और अच्छे से बिहेव करे उसके कारण। सब की सब चीज़ धरी की धरी रह जाएगी और आपका जो जॉब लगेगा वो एक ही बात से लगेगा कि आपके पास आपका पोर्टफोलियो है और आपके पास पोर्टफोलियो बनाने का जो स्ट्रेटजी था, जो मेथड है, वो बताने का नॉलेज है। तो दोस्तों, मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। टेक केयर। अगर आपको कोई रिलेटेड और भी कन्फ्यूज़न है तो मैं दूसरा वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।